ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इसका मैंने देखा कि आप लोग इसे इसका सॉल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू निकालनी थी। हम देख रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो अब इसमें c1/c2 तो है नहीं, फिर k तो c1 की जगह दिख रहा है, मतलब -k और -12 c1/c2 है। तो आइए देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। (4x + -5 टाइम्स ऑफ y प्लस -k = 0। और दूसरा इक्वेशन हो गया 2x + -3 टाइम्स ऑफ y प्लस -12 = 0। तो इन दोनों में हमें ये नज़र आ रहा है कि a1 4 है, b1 -5 है, c1 -k है, a2 = 2, b2 = -3 एंड c2 = -12। तो ये दोनों स्टेप्स लिखने के बाद नेक्स्ट हमें यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है तो ये लिखना चाहिए। तो ये दोनों काम करने हैं हर एक सवाल में, और मैंने देखे कि आप लोगों ने किए भी हैं। तो इसमें एक जगह ऐसा दिख रहा है कि हम इसे ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये c1/c2 के भी बराबर नहीं होगा। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये है ही नहीं कंडीशन। तो इस पार्ट को मत लिखिए, मैं इसको थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करता हूँ। तो हमें इस पार्ट को नहीं लिखना है। तो सिर्फ ये दोनों हैं, इसमें a1/a2 इसे ढूंढिए। सो दैट इज 4/2। तो ये क्या बन गया, 2 बन गया बस। और ये b1/b2 ये बन गया -5/-3 = 5/3। अब इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होने चाहिए। a1/a2 है 2/1, b1/b2 है 5/3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो 2/1 इज नॉट इक्वल्स टू 5/3। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये तो है, हमने a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर किया, देखा वो इक्वल नहीं है। तो क्या समझ में आ रहा है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन तो होगा। अब बात आ गई c1/c2 की। c1/c2 इक्वल्स टू -k/-12 दैट इज k/12। तो c1/c2 में k क्या होना चाहिए ताकि इनका यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन में हमें दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होने चाहिए, वो इक्वल नहीं है। तो क्या समझ में आ रहा है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन तो है। फिर c1/c2 कुछ भी रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। c1/c2 अगर a1/a2 के बराबर भी मिल गया या b1/b2 के बराबर भी मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो c1/c2 k/12 है, k कैन बी एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो। तो अभी मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। कि कोई भी रियल नंबर हो। अब थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं a1/a2 हमें मालूम है 2/1 है, b1/b2 भी 5/3 है, और c1/c2 इसमें k/12 दिख रहा है। मान लीजिए कि k हमने 24 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, k को मैंने 24 पुट कर दिया, तो ये हो गया 24/12 दैट इज 2 और 2/1। तो ये हो गया a1/a2 के बराबर। इसकी कंडीशन a1/a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। फिर c1/c2 क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है। c1/c2 a1/a2 के बराबर हो जाए, नहीं तो c1/c2 में k/12 है और यहाँ दिख रहा है b1/b2 5/3। इधर 3 आना चाहिए तो इधर मैं 20 लिख देता हूँ। अगर k को मैंने
ये भी आपको मिलेगा 5/3, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। तो C1/C2 अगर A1/A2 के बराबर है या C1/C2 B1/B2 के बराबर है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई अभी यूज ही नहीं है इसमें। तो इसको ध्यान रखिए कि इसमें सिर्फ ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल नहीं है। फिर आ गया C1/C2 में k क्या होना चाहिए, तो k कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस k की कोई भी वैल्यू इन दोनों को तो इक्वल नहीं प्रूव कर रही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि k कैन बी एनी रियल नंबर। इससे हमें k का कुछ भी वैल्यू ले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन दोनों ये दोनों जब तक इन नॉट इक्वल हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों की वैल्यू तो फिक्स है, A1/A2 तो 2/1 है, ये भी फिक्स है, और B1/B2 5/3 है, ये भी फिक्स है। तो जब ये दोनों फिक्स है तो फिर C1/C2 में k कुछ भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और याद रखिए यूनिक सॉल्यूशन में केवल इन्हीं दोनों को लिखना है, इसके बाद में फिर इक्वल्स टू C1/C2 या नॉट इक्वल्स टू C1/C2 लिखने की आवश्यकता नहीं है।